हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी का एग्जाम फॉर्म आ चुका है। इसका आने वाले कुछ समय में एग्जाम होने वाला है और बिहार एसएससी का भी एग्जाम सामने में ही है। तो बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी जी जान लगा के कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे अपना मैथ और अदर सब्जेक्ट बनाने में और उसको मजबूत करने में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग कुछ सवाल देखेंगे लसपा मसपा का, जो एग्जाम में आता रहेगा और आपका समय बर्बाद करेगा। लेकिन आज हम लोग उसको ऐसे तरीके से सीखेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ वीडियो बनाते हैं, मतलब सवाल बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा सवाल रहा। जैसे कि ये सवाल देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है 1095 बटा 1168 को छोटे रूप में बदलिए। को छोटे रूप में व्यक्त करो, ये सवाल दिया गया है। छोटे रूप में व्यक्त करो का क्या मतलब होता है कि आपको क्या करना है, इसको कटा के एक छोटा नंबर लाना है जिसको और काटा ना जा सके और डिवाइड ना किया जा सके, वही आपका आंसर होगा। तो अब ये सवाल हो गया। इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप जाएंगे किसको, आप सोचेंगे कि किस टेबल से कटेगा, आप भागा करेंगे, कटाएंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप इन दोनों का मसब निकाल दीजिए। मसब निकाल के आप इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका मसब भी निकालने जाएंगे तो मसब भागपत्ती द्वारा निकालेंगे तो उसमें भी ज्यादा समझ आएगा। तो और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, आप इसका मसब निकालने का सबसे आसान तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। जैसे कि लिखा है 1168 और लिखा है 1095, आप इसको घटा दीजिए। 8 में से 5 गया 3, 9 16 में से 9 गया 7 और ये कट गया। लिखा है 73 आया, 73 को 1095 से डिवाइड कीजिए। आपको डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये साफ सुथरा दिख रहा है 15 बार में कटेगा, क्योंकि ये 73 जो एक बार में जाएगा और 3 के टेबल में 5 कब आता है, केवल 5 बार में आता है। 3 5 15 और कहीं 5 3 के टेबल में नहीं दिखता, तो ये हो गया 15। ये कितने बार में कट गया, 15 बार में। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे कि 3 के टेबल में 8 केवल 6 बार में आता है, 15/16 आंसर। देखिए हमने बिना भागा किए बस डिफरेंस निकाल के एक अंदाजा लगाया कि भाई 15 से कटेगा, 16 से कटेगा और आपका आंसर आ गया। आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए इसी पे आधारित सेम सवाल, इसी तरीके का आधारित एक सवाल और देखते हैं। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए 2 नंबर सवाल दिया गया है 561 बटा 748, इसको बनाइए। वही सेम सवाल है, क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के और चेक कर देना है। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 748 माइनस 561, 8 में से 1 गया 7, 16 में से गया 16 में से 6 गया 8 और 6 में से 5 गया 1। अब आपको ये चेक करना है 7 के पहाड़ा में 1, 7 तिहाई 21, 3 बार में। आप इसको 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 7 21 28 54 2 56 561, ये 3 बार में कर गया। उसी तरीके से ये 4 बार में कर गया, 3/4 आंसर। कितना आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए ऐसा ही आधारित एक थोड़ा बड़ा सवाल देखते हैं, वो थोड़ा बड़ा है, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा हुआ है तो कितना नंबर है, 3 नंबर, 1,28,352 लिखा है। 1,28,352 बटा 2,38,368, 2,38,368 ये सवाल दिया हुआ है। बनाइए इसको फटाक से। क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, निकाल के देखेंगे कि बनता है कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है। लिखा है 238,368 माइनस 128,352, आप इसको घटा दीजिए। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 0 0, 3 में से 2 गया 1। अब इसको भागा देंगे कि देख रहे हैं कि ये 2 बार में जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, ये नंबर बहुत बड़ा हो जिससे ये दोनों कटेगा नहीं। अब क्या करें, कुछ नहीं। अगर आप जब मसबा कर रहे होंगे और आपने एक बार घटाया इन दोनों नंबर को और घटाने के बाद भी अगर इन दोनों से नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को छोटे वाले नंबर से दोबारा घटा देंगे, इस नंबर को छोटे वाले नंबर से दोबारा घटा देंगे। जैसे कि आपको क्या करना है, इस नंबर को इससे घटा देना है। क्या लिखेंगे, 1 2 8 3 5 2 माइनस 1 1 0 0 1 6, घटा देंगे इसको। कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, 4 में से गया 3 3 8 1।
अब देखेंगे कि क्या इससे ये कटेगा क्या। आप देख रहे हैं कि 6 के पारा में 2 कहाँ आता है, 2 बार में आता है, 2 गुना करेंगे 6 दूनी 12, ये नहीं कटेगा। 6 के पारे में और 2 कहाँ आता है, 7 बार में। 6 का पारा जब आप 7 बार पढ़ेंगे तो 6 7 42 होता है, 7 से गुना कर दीजिए। देखिए ये नंबर आता है क्या, 6 7 42 का 2 हाथ में लगा 4, 7 21 21 4 25 का 5 हाथ में लगा 2, 7 21 21 और 2 3 का 3 हाथ में लगा 2, 7 56 2 58 का 8 हाथ में लगा 5, 7 5 12, 12,000 1,28,352 आ गया। कितने बार में आ गया, 7 बार में। उसी तरीके से 6 के पारे में कितने बार में क्या करेंगे, भागा करेंगे, है ना। 2,38,368 को भागा कीजिए, कितने बार में जाएगा, ये एक बार में लेके जाएंगे इसको, 1 8 3 3 6, है ना। गया गया गया, ये 8 5 8 4 12, 5 ये कट गया, है ना। इसके बाद कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 6 18 3 3 3 13 बार में कितना आ गया, 7/13। समझ में आया होगा। तो ऐसे सवाल आप जब एग्जाम में आएगा तो आप इसको इस तरीके से इन दोनों का मसब निकालिए, भागा कीजिए और झटपट आप उसको बना सकते हैं। समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ना। मैं आपके लिए बेहतरीन सवाल ही लेकर आया हूँ। ओके किधर गया, ये सवाल पढ़िए दोस्तों कि लिखा हुआ है इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन 13, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 13 एंड एलसीएम इज 273, देन द सम ऑफ द नंबर्स विल बी। लिखा है सवाल, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बी 13 एंड एलसीएम 273, देन द सम ऑफ द नंबर्स विल बी, सम ऑफ द नंबर्स विल बी। ये सवाल दिया गया। इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग को जो जो दिया गया इन्फॉर्मेशन वो सब लिख लेंगे। एचसीएफ दिया गया है कितना, 13। एलसीएम दिया गया है, क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया है कितना, 273। और आपसे पूछा गया कि इन दोनों नंबरों को जोड़कर कितना आएगा। अगर आपको पता होगा कि जो भी नंबर दिया जाता है और जो उसका मसब होता है वो उन दोनों से कटता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 8 और ये 6, ये 2 नंबर है, इन दोनों का मसब कितना होता है, 2। तो अगर आपको मैं बोलूं कि जो 2 मसब है, इसका मसब जो है 2, इसका मतलब ये 2 8, जो 8 है 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। जो 8 है 2 से भी कटेगा, 6 जो है 2 से कटेगा। इसका मतलब कि जो 13 है, मान लीजिए मैंने पहली संख्या x मानता हूं, पहली संख्या हो जाएगा 13x और दूसरी संख्या हो जाएगा 13y, क्योंकि ये जो नंबर है, ये नंबर 2 4 8 2 3 6 जो है इस तरीके का नंबर दिया गया है। तो आप इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। मसब के साथ पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए लिखा है, आपसे सवाल में पूछा था इन दोनों संख्याओं का योग बतलाना पूछा था। क्या पूछा था, योग पूछा था कि ये कितना होगा, ये आपको निकालना है। 13x प्लस 13y बराबर कितना होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 13 कॉमन करके, यानी अगर आपको x प्लस वाई कहीं से पता चल जाए तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको सवाल में इसका एलसीएम भी देके रखा है। क्या देके रखा है, एलसीएम। तो अगर पहली संख्या 13x है और 13y है तो इन दोनों का लसापा कितना होगा, इन दोनों का लसापा कितना हो जाएगा, 13xy कितना हो जाएगा, 13xy। और सवाल में 13xy कितना देके रखा है, सवाल में 13xy यानी लसापा देके रखा है 273। आप इसको कटा देंगे 13 से, 13 में 26 और ये xy बराबर कितना गया, 21। अगर xy 21 है, अगर xy 21 है मतलब x और y को गुना करके 21 आता है, तो 2 नंबर ऐसा जिसको गुना करके 21 आता है, ऐसा एक ही नंबर है, आप जानते हैं, सबके दिमाग में आ जाता है 7 3 21, 7 × 3 60 × 3, यानी x हो गया x 7, y हो गया 3। बस आप इसको पुट कर लीजिए, 13 × 7 + 3 बराबर 10, 130 आंसर, है ना। ये सवाल बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका था, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पर आधारित एक और सवाल यहाँ पर आप इसको बनाइए। अगर सवाल समझ में नहीं आया, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और आपको ये सवाल 100% समझ में आ ही जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, लिखा है
two 3-digit numbers have their SCF 29 and LCM 4147. The sum of the number is. वही सवाल, फिर से वही सवाल, वहां पे 2 नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर देख रखा है। SCF दिया गया है, SCF कितना दिया गया है 29 और LCM कितना दिया गया है 4147। आपसे सम पूछा है तो आप क्या करेंगे, यहां से आप पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल लेंगे पहले, 29x 29y, है ना। आपसे टोटल सम पूछा है, यानी सम मतलब योग, क्या होता है योग, संख्याओं का योग कितना 21x प्लस 21y, दैट्स मीन 29 कॉमन कर लेंगे तो 29 प्लस x प्लस y। ये बात आपको समझ में आया होगा, ये कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका आगे करते हैं। इन दोनों संख्याओं का आप लसा पर निकालेंगे, है ना, तो इनका लसा पे कितना हो जाएगा 29xy, ये इसका लसा पर हो जाएगा। और सवाल में इसका लसा पर देके रखा है 4147, तो आप लिखेंगे LCM इक्वल्स टू 4147। LCM की जगह इसको पुट कर देंगे 29xy, 4 1 4 7। आप इसको काट देंगे 29 से, 29 से कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, घटा देंगे, 11 में से 9 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और ये 4, ये कितने बार में जाएगा, ये 29 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 बार देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 का 6 बनेगा 3, 4 दूनी 8 3 11, चला जाएगा, 3 बार में 4 बार में जाएगा 118। आप इसको घटा देंगे तो सॉरी 9 चौका 36 होता है ना, तो ये आ जाएगा 8 और ये 3 बार में 29 या 87 होता है। समझ में आ गया। यानी XY कितना आया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा 29xy से जब आप इसको भागा करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 1 4 3 बार में। XY बराबर कितना आ जाएगा 1 4 3, 143। अब 143 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है जो किसी पारा में ना आता हो। तो आप इसको देखेंगे कि 3 1 4, 11 का फैक्टर है, कितने का है 11 का, तो आप इसको बांटेंगे तो 11 गुना 13 कितना आ जाएगा 11 गुना 13, 11 को 13 से गुना करेंगे तो 147 आ जाएगा। तो ये x हो गया पहला नंबर, y हो गया दूसरा नंबर। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 29 इंटू एक्स बोले तो 11 प्लस ये 13, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कैसे कैसे हुआ। चलिए अब देखिए, अब इसको करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 29 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 1 4 1 2, 29 गुना 24, 29 गुना 24। अगर आप इसको गुना करने जाएंगे तो ये भी आपका ज्यादा समय लेगा, आप इसका शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। 29 में क्या होता है 30 माइनस 1 गुना 24, गुना करेंगे 720 माइनस 24 का 72 होता है माइनस 24, आंसर 10 में 6 गया 1, यहाँ बचा 1 9 696, ये हो गया आंसर 696। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, हम लोग इसके आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।